प्यारे बच्चों, हम लोग समुच्चय और फलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टर्न पर हम लोग समुच्चय का संघ, यूनियन ऑफ द सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसके बारे में पढ़े। कुछ प्रश्न दिया गया था और आप लोगों को भी कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिया गया था। कुछ बच्चे लगाए थे, बाकी लोग भी प्रयास करें। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। तो परिवार देखा जाए, लिखा हुआ है दो समुच्चय। मान लीजिए यहाँ लिखा दो समुच्चय ए और बी है। समुच्चय ए और बी, ए और बी का अंतर मतलब ए में से बी घटाना है। ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ठीक, ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक, ए और बी के अंतर को कैसे लिखा जाता है? ए माइनस बी। जैसे सामान्य रूप से ए और बी के अंतर को ए माइनस बी, यदि हम कहते हैं कि बी और ए का अंतर मतलब बी में से ए घटाना है तो हो जाएगा बी माइनस ए। एक प्रतीकात्मक रूप में या कहा जाए गणितीय भाषा में ए माइनस बी को कैसे लिखा जाता है? ए माइनस बी का मतलब हो गया कि उन अवयवों का, देखिए उन अवयवों का समुच्चय या एक्स ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव तो हैं, ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में है बी में नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम बी माइनस ए कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी में होगा ए में नहीं होगा। तो बी माइनस ए ऐसे अवयव एक्स का समुच्चय है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे लिखा हुआ है यदि ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर लिखा हुआ है 2 3 4 और सी बराबर है 3 4 5 6। समुच्चय ए दिया हुआ है, समुच्चय बी दिया हुआ है और समुच्चय सी दिया हुआ है। हमको क्या क्या ज्ञात करना है? मान लीजिए ए माइनस बी ज्ञात करना है, बी माइनस ए ज्ञात करना है, सी माइनस बी ज्ञात करना है। अब देखिए ए और बी, ए मान लीजिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया। ठीक, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या हुआ? ऐसा अवयव जो ए में है, ए में है बी में नहीं है। अब देखिए एक लिया जाए, एक ए में है लेकिन बी में नहीं है, एक हो गया। दो ए में भी है बी में है इसलिए नहीं लेना है। तीन ए में भी है बी में नहीं लेना है। इसका मतलब ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? जरा बी माइनस ए निकाला जाए। बी माइनस ए का मतलब कि बी में हो ए में न हो। तो जरा देखा जाए, 2 इसके अवयवों को देखा जाए, 2 बी में है ए में है, इसको नहीं लेना है। 3 बी में भी है ए में इसमें भी है। 4 ऐसा अवयव है बी में है लेकिन ए में नहीं है। जब बी माइनस से निकालेंगे तो केवल बी से मतलब है बी में हो ए में न हो। क्या आ गया? 4। अब सी माइनस बी देखा जाए, सी माइनस बी का मतलब कि सी में हो और बी में न हो। तो सी के अवयव क्या क्या हैं? सी, सी बराबर है 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये है। ठीक, सी माइनस बी, सी में है बी में नहीं है। 3 दे रहा, देखिए 3 सी में है बी में भी है, हो गया। 4 देखिए सी में है बी, 5 सी में है बी में नहीं है, 6 सी में है बी में नहीं है। इसका मतलब सी माइनस बी क्या हो जाएगा? 5 और 6। तो सी माइनस बी के अवयव जो हो जाएंगे वो 5 का 6 हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। इस तरह से हम दो समुच्चयों का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखा जाए, लिखा हुआ है ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 3 4, सी बराबर है 3 4 5 6। ए बी सी डी भी दिया जा सकता है जैसा रहे। हमको ज्ञात क्या करना है? ए माइनस ब्रैकेट में है बी माइनस सी और दूसरा है ए माइनस बी ब्रैकेट में है माइनस सी। तो पहला देखा जाए ए माइनस बी माइनस सी, हमको ए ज्ञात करना है।
ठीक। तो सबसे पहले जब इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले जो भी राशि ब्रैकेट में दी हुई होती है उसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी ज्ञात करेंगे। बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब हो गया ऐसे, अब बी के वह अवयव जो सी में न हो, बी के वह अवयव जो सी में न हो, तो बी माइनस सी को ऐसे बी हो गया, ये हो गया सी। अब देखा जाए कि जो बी में है लेकिन सी में नहीं है, दो, देखिए दो बी में है सी में नहीं है, तीन है इसको नहीं लेना है, चार बी में है सी में इसको भी नहीं लेना है, तो बी माइनस सी बराबर हो गया दो, बी माइनस सी बराबर हो गया दो। अब हमको निकालना है ए माइनस बी माइनस सी। देखिए ध्यान दीजिए, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए में हो बी माइनस सी में न हो, क्योंकि बी माइनस सी पहले निकला जा चुका है। तो ए के अवयव देखा जाए, ए के अवयव क्या क्या है, एक दो तीन है, और सी के अवयव क्या है, दो। तो ए ऐसे अवयव जो ए में हैं और बी माइनस सी में नहीं है। तो एक देखिए, एक ए में तो है लेकिन इसमें नहीं है, दो इसमें है, इसमें भी है, इसको नहीं लेना है, तीन ए में है बी माइनस सी में नहीं है, तो हो जाएगा ए माइनस एक। ठीक। इसी तरह से अगला देखा जाए, ए माइनस बी माइनस सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की राशि क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कि ए के वह अवयव जो बी में नहीं है। तो ए देखिए, ए माइनस ए के वह अवयव क्या लिख लिया, ए का लिख लिया गया समुच्चय, बी लिख लिया गया, ए का वह अवयव जो बी में नहीं है, क्या नहीं है, एक, बाकी दो और तीन है, ए माइनस बी हो गया एक। ठीक। हमको और क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस ब्रैकेट में है ए माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब कि ए माइनस बी में हो और सी में न हो। ए माइनस बी का मान क्या है, एक आया हुआ है, यहाँ लिख लिया गया, एक लिख लिया गया है, और सी का मान है 3 4 5 6। ए में केवल एक ही अवयव है जो सी में नहीं है। देखिए ए माइनस बी में क्या है, केवल एक है, माइनस सी मतलब इसमें हो इसमें न हो, केवल एक अवयव है जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्न हल करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में प्रश्न काफ़ी को दिया हुआ है, उसको लगाइएगा। ठीक। अब आगे देखा जाए, कुछ चीज़ें जब हम लोग समुच्चयों का प्रतिच्छेद पढ़ रहे थे, मतलब इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे, वो चीज़ छूट गई थी, तो एक बार पढ़ लिया जाए इसको। यह है समुच्चयों के प्रतिच्छेद का गुणधर्म, मतलब दो समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन होता है उनका क्या क्या गुण होता है। ठीक। तो ए लिखा पहला है, ए इंटरसेक्शन ए किसी समुच्चय का स्वयं के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, समुच्चय के बराबर होता है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम जानते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम होता है, जैसे ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही होता है। इसी तरह से समुच्चयों का क्रम विनिमय नियम, समुच्चयों का क्रम विनिमय नियम इंटरसेक्शन में भी लागू होता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। अब मान आप ए का कोई मान लीजिए, बी का मान लीजिए, निकालेंगे दोनों पक्ष बराबर होगा। ठीक। इसका मतलब कि समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी तरह से साहचर्य नियम का भी पालन करता लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक। और तत्समक नियम, तत्समक नियम का है कि ए इंटरसेक्शन यू क्या था, समष्टि समुच्चय, किसी समुच्चय का समष्टि समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद उसी समुच्चय के बराबर होता है। और कोई भी समुच्चय दिया हुआ हो, उसका रिक्त समुच्चय के साथ जब भी हम, कोई कितना बड़ा भी समुच्चय हो, बड़ा का मतलब कि बहुत सारे कितने भी अवयव उसमें हों, लेकिन उसका इंटरसेक्शन जब हम रिक्त समुच्चय के साथ लेंगे तो रिक्त समुच्चय ही होगा। ठीक। अब आता है वेन आरेख द्वारा समुच्चय का निरूपण। ठीक है, वेन आरेख द्वारा समुच्चय का निरूपण।
एक बेनार एक कैसे बनाते हैं बताया भी गया है। सबसे पहले समष्टि समुच्चय हम आयत के रूप में ले लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। ठीक, ए माइनस बी का मतलब कि ए में हो बी में न हो। देखिए मान लिया गया दो समुच्चय ए और बी हैं, हो सकता है कि दोनों में कुछ अवयव कॉमन भी हो, इसलिए दोनों को देखिए ए ले लिया गया, बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराया गया है। इंटरसेक्ट मतलब काटना, और जो ए है एरिया होता है, इसका मतलब कि कुछ अवयव दोनों में कॉमन है। ठीक, हमको ए का केवल वह अवयव लेना है जो बी में नहीं है। कॉमन का मतलब होता है कि वह अवयव बी में भी है, इसका मतलब कॉमन एरिया नहीं लेना है। बी का एरिया नहीं लेना है, और जो दोनों में कॉमन वो भी नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ लाइन बना हुआ है, ऐसे लाइन बना हुआ है, ये लाइन अंडर ए माइनस बी है, इसी तरह बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक, यदि बी ए का उप समुच्चय है, ए माइनस बी का वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला भी है, आता है पूरक समुच्चय। अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट परिभाषा देखिए, यदि समुच्चय ए समष्टि समुच्चय यू का कोई उप समुच्चय, वैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी समुच्चय लेंगे तो समष्टि समुच्चय का कहीं न कहीं वह उप समुच्चय ही होगा। तो यदि समुच्चय ए मान लिया गया कि समुच्चय ए समष्टि समुच्चय यू का कोई उप समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है। ध्यान देना है, ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो यू में तो हैं परंतु ए में नहीं है। ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब क्या होता है कि यू में तो हो लेकिन ए में न हो। तो ए का पूरक समुच्चय बराबर हो जाएगा यू माइनस ए। हो गया। अब पूरक समुच्चय को ए डैश ऐसे लिखा जाता है, या तो ए डैश लिखा जाएगा, अधिकतर ए डैश ही लिखा जाता है, या ए पे ऊपर सी मतलब कम्प्लीमेंट्री होता है, या कि हाँ ए बार लिख लिया जाता है। ठीक, वैसे सबसे ज़्यादा ए डैश ही आता है। ठीक है, तो पूरक समुच्चय को यदि कोई समुच्चय ए किसी समष्टि समुच्चय यू का उप समुच्चय हो तो उसके पूरक समुच्चय को ए डैश या ए बार या ए पे घात सी द्वारा लिखते हैं। गणितीय भाषा में देखिए, गणितीय भाषा में ए डैश बराबर क्या हुआ, यू माइनस ए। ठीक, ए डैश ऐसे अवयव एक्स का समुच्चय है जो यू का तो अवयव है, यू का अवयव है लेकिन ए का अवयव नहीं है। जैसे ए माइनस बी में था, सेम चीज़ यहाँ यू माइनस ए करके। अब आता है वेन डायग्राम, ए डैश का वेन डायग्राम। तो ए डैश बराबर भी बताया गया है, होता है यू माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक हम समष्टि समुच्चय बना लिए, ये पूरा का पूरा जो है यू हो गया, एक ए उसका उप समुच्चय है तो अंदर आएगा ए हो गया। यू माइनस ए का मतलब कि ऐसे अवयव जो यू में तो हैं लेकिन ई में नहीं है। अब देखिए ये पूरा का पूरा यह जो एरिया है, इस सर्कल वाला ए का है, मतलब ए में अवयव हों, कुछ यू के अवयव कुछ ए भी हो सकते हैं, लेकिन हमको यू के केवल वह अवयव लेने हैं जो ए में नहीं है। इसका मतलब इसके बाहर, ए के बाहर जितना भी एरिया है वह क्या दर्शाएगा, ये सब बाहर जितना एरिया है वो दर्शाएगा यू माइनस ए। तो ए डैश का जो वेन डायग्राम हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न जरा कुछ लगाया जाए। प्रश्न है एग्जाम्पल, कह रहा है यदि यू बराबर, मतलब समष्टि समुच्चय दिया हुआ है, यदि यू बराबर 1 2 3 4 5 6 और ए बराबर लिखा हुआ है 2, 4, कह रहा है ए डैश का मान ज्ञात करिए। ए डैश का मान ज्ञात करिए। ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए। यू का मान लिख लिया गया, यहाँ पे ए का मान लिख लिया गया। यू माइनस ए का मतलब उतना है, कहने का है कि यू के वह अवयव जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो देखा जाए यू के अवयव 1 2 3 4 5 6 है और 2 4,
एक यू में है लेकिन ए में नहीं है तो एक हो गया। 2 यू में है, 2 तो 2 नहीं लेंगे। 3 यू में है, ए में नहीं है, ठीक। 4 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 नहीं लेंगे। 5 यू में है लेकिन ए में नहीं है, 5 और 6, इसलिए ए डैश का मान निकल गया, ठीक है। अब कभी कभी होता है, कह रहा है कि ये देखिए यदि यह ज्ञात कर दिया जाए ए डैश का डैश, ए डैश का डैश कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ए डैश का डैश, जैसे ए डैश बराबर क्या था, यू माइनस ए, तो ए डैश का डैश है तो ये हो जाएगा यू माइनस ए डैश हो जाएगा, यू माइनस ए डैश। यू का मान रख लिया गया, ए डैश का मान अभी निकाला ही गया है, ए डैश का मान निकाला गया है। यू माइनस, देखिए यू माइनस ए डैश, इसका मतलब यू में हो यू के वह अवयव जो ए डैश में न हो। तो आप देखेंगे 2 और 4, 2 4 ऐसे अवयव हैं जो यू में हैं लेकिन ए डैश में नहीं है। और 2, 4 ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसका मतलब किसी पूरक समुच्चय का यदि पूरक निकालना हो, पूरक का पूरक, तो उसी समुच्चय के बराबर होता है, अर्थात ए डैश का डैश बराबर ए होता है, ठीक है। एक और देखा जाए, यू बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये अक्सर आता है वेरीफाई, इसका मान ज्ञात करना है। ए यूनियन बी का डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समय डैश निकालना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की जो भी पहले बताया जा चुका है कि जो भी पहले ब्रैकेट में दिया हुआ हो उसका मान हम पहले ज्ञात करते हैं। तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये पहले बताया गया है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी के अवयवों को एक साथ लिख लेना है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो ए यूनियन बी बराबर हो गया, देखिए 1 2 3 4 6 8 हो गया। ए यूनियन बी का डैश, जब डैश का मतलब यू में से उसको घटाना है, तो ए यूनियन बी का डैश बराबर हो गया है यू माइनस ए यूनियन, यू माइनस ए यूनियन बी। यू का मान लिख लिया गया, ए यूनियन बी का मान रख लिया गया। अब इसमें से देखिए, इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब इसके वह अवयव जो इसमें नहीं हैं, तो क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 5, देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ए यूनियन बी डैश का, इसी तरह से सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, फिर डैश का मतलब यू माइनस, देखिए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे और हम मान निकाल लेंगे, ठीक। तो आज हम लोग 2 चीज़ें अध्ययन किए, 2 समुच्चयों का अंतर, उससे संबंधित प्रश्न हल करिएगा। फिर पूरक समुच्चय क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनसे। तो 2 समुच्चयों के अंतर से, पूरक समुच्चय से जो भी प्रश्न एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हो, एग्जाम्पल में दिया हो, प्रश्नावली में दिया हो, उसको अवश्य लगाएं, ठीक। और लगाने के बाद उसको हल करिए। जो भी नहीं आ रहा है प्रश्न, उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जब भी क्लास चलता है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, उसी दौरान आप पूछ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।